मोदी बाइडेन की दोस्ती। मोदी बाइडेन की दोस्ती बड़ी हुई डील पर क्या क्या डील भारत को मिली, ये 8 खुशखबरियाँ। और इन 8 खुशखबरियों में हम देखते हैं कौन कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए इनवाइट किया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान कई बड़े समझौते किए गए। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में गुरुवार को हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक हुई, वो काफ़ी बेहतर और सम्मानजनक और आशावादी थी। एक के बाद एक कई समझौतों पर मोहर लगाई गई। इनमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट और रेलवे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल टेक्निक्स को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का भी समझौता हुआ। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ टेक्निक, मतलब अमेरिका ने हमें टेक्निक दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए भी आग्रह किया। और बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पहला नंबर पॉइंट ये है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्लांट लगने वाला है। ये कौन सी कंपनी लगाई? माइक्रोन। यूएस चिप कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में प्लांट लगाने के लिए राजी हो गई है। गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से 2.7 अरब डॉलर की निवेश होगा। कंपनी काफ़ी बड़ा निवेश करने वाली है। 2.7 अरब डॉलर काफ़ी होते हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच ये खबर आई है। मंत्रिमंडल ने एक नए सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए माइक्रोन को भारत में इन्वेस्टमेंट करने संबंधी मंजूरी दे दी। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, तो संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है और मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए, चाहे वो 1 पेज का हो या 2 पेज का हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी को 1.34 अरब डॉलर के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI का भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने किया अहम करार। भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया USAID इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। जो भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट होता है, उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और ऊर्जा दक्षता समाधानों USAID भारत के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है। वहीं मिशन नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का भी प्रयास किया गया है। फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है? जब रेलगाड़ी जा रही है तो कुछ कार्बन उत्सर्जन होता है। और आप तो जानते ही होंगे कि जब कार्बन एमिशन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इससे एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
और थर्ड वन नंबर है आर्टेमिस एकॉर्ड समझौता। ये आर्टेमिस एकॉर्ड समझौता क्या है? पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में जिस सबसे खास समझौते पर मोहर लगी है उनमें से एक है आर्टेमिस अकॉर्ड भी शामिल है। यह समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक संयुक्त मिशन पर वर्क करेंगे और इसके लिए वो राजी भी हो गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है और बढ़ावा देना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा इससे भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी हैं। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। फाइटर जेट्स इंजन प्लांट लगाया जाएगा। भारत में जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस कंपनी के इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा। इसके बाद फाइटर जेट्स के इंजन भी भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हॉल जीई जनरल एरोस्पेस की मदद करेगी। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 LCA तेजस MK2 वेरिएंट के लिए इंजन बनाए जाएंगे और भारतीय बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यानी भारतीय वायुसेना सशक्त होगी, मजबूत होगी, दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक हो जाएगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। आपको बता दें इंडस एक्स की शुरुआत। एक और बड़े करार की बात करें तो भारत और अमेरिका मिलकर US इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम INDUSX शुरू करने पर सहमत हो गए और इस नेटवर्क में दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप, इंडस्ट्री और थिंक टैंक तीनों शामिल होंगे। इस समझौते के जरिए से संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी संबंधी इनोवेशन देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस फोर्स ने भारत के स्टार्टअप 114AI और थर्ड आईटेक के साथ समझौता किया है। ये रहे 5 पॉइंट। अब 6 पॉइंट पर आते हैं। ICET की शुरुआत का ऐलान किया गया है। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का समझौता भी हुआ है। इसी के साथ साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ICET की शुरुआत भी की गई है। हालांकि इसकी शुरुआत इस साल जनवरी में हो गई थी 2023 के, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा पीएम मोदी ने अब की है। पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान। आपको बता दें प्रीडेटर ड्रोन, ये काफ़ी फेमस ड्रोन है। MQ-9 रीपर काफ़ी फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर मेगा डील पर भी ऐलान किया और MQ-9 रीपर ड्रोन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैनाती हिंद महासागर, चीनी सीमा के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। करीब 29,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में 31 लड़ाकू विमान खरीदने का भी डाटा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में 2 नए अमेरिकी दूतावास
अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास इकोनॉमिक से संबंधित खोले जाएंगे। इसका बड़ा असर होगा, कम्युनिकेशन आसान होगा, लोगों की लाइनें कम होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीयों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न समझौतों पर अपनी रजामंदी पेश की, वहीं इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमान प्राप्त करने के लिए बोइंग के साथ एयर इंडिया के ऐतिहासिक समझौतों का भी फिर से स्वागत किया है, क्योंकि आपको बता दें जनवरी में एयर इंडिया से कुछ विमान खरीदेगा भारत। वहीं सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए वैश्विक डिजिटल समावेशन को सक्षम करने पर भी एकमत नज़र आए। अमेरिका ने AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं ने भारत में $10 अरब के भारत डिजिटलीकरण फंड के माध्यम से निवेश जारी रखने की गूगल की पहल की सराहना की और बता दें कि भारत में AI रिसर्च सेंटर के माध्यम से गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए मॉडल बना रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप इससे नोट्स बना करके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आपको PDF और दिखा देता हूँ। मान लीजिए लास्ट पेज है और फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज मान लीजिए, तो ये आपका सेकंड पेज है। मान लीजिए थर्ड पेज है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। पॉइंट वाइज देखें तो ये थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है और ये आपका 8th और लास्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।